नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके एक विषय, और वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यात्म में तो वो महत्वपूर्ण है ही, साथ में हमारे जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अध्यात्म में भी ये नंबर 1 पे रहता है अपनी पोजीशन बनाए हुए, और संसार में भी नंबर 1 पे ही अपनी पोजीशन बनाता है ये। तो देखें कौन सा है वो प्रश्न जो नंबर 1 पे है, अध्यात्म में भी और संसार में भी। तो ये प्रश्न जिसने पूछा है उन्होंने अपना नाम या स्थान तो नहीं भेजा है, लेकिन प्रश्न बड़ा मज़ेदार है ये। मतलब आज आप लोगों को कुछ नया मिल सकता है सुनने को कि हम उसी में ही जी रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह से हमने सोचा नहीं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, पहले मैं उसको बता देती हूँ आप लोगों को। प्रश्न यह है कि गुरु माँ, जब मैं ही नहीं बचता तो वहाँ पे जो आनंद बचता है उसका क्या अर्थ रह जाता है? क्योंकि मैं ही तो आनंद लेने वाला हूँ, और जहाँ पे मैं मतलब अहंकार, जहाँ पे अहंकार ही नहीं है वहाँ पे तो शांति या आनंद का भी क्या मतलब है? क्योंकि सभी गुरुजन ये कह रहे हैं कि अपने अहंकार को हटाओ, मैं को हटाओ, मैं के पार जाओ, मैं को गला दो। और जब मैं को गलाने के बाद, हटाने के बाद, उसके बाद जो बचेगा वहाँ सिर्फ शांति और आनंद है। तो वो शांति और आनंद को भी अनुभव कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो इस विषय को हम क्या करते हैं, एक अपने दिनचर्या, जो हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें हैं उनसे अगर हम कोरिलेट करेंगे, इनको जोड़ के चलेंगे ना, तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी है। ठीक है, तो वो जो विषय है वो बहुत ही मज़ेदार विषय है, और वो विषय है मनोरंजन। मनोरंजन। अब कैसे, इस विषय को देखते हैं। आप ये देखिए कि आपके मनोरंजन के कौन कौन से साधन हैं। आप ये देखिए, आप मूवी देखने जाते हैं, आप गाने सुनते हैं, आप ड्राइव पे चले जाते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, या किसी प्रियजन के साथ कहीं पे आउटिंग पे चले गए, या किसी से फ़ोन पे बात कर ली, या इस तरह के यही सब मनोरंजन के विषय हो सकते हैं आपके। तो उन मनोरंजन के विषय में सबसे बेस्ट मनोरंजन का विषय कौन सा है? जहाँ पे हम खुद को खो देते हैं, जहाँ पे हमारे होने का एहसास नहीं रहता, जहाँ पे हम ये भूल जाते हैं कि मैं भी हूँ, और वो विषय ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि आप कोई मूवी देखने गए, उस मूवी में आपको इतना आनंद आ रहा है कि आपको होश ही नहीं बचा कि आप भी हैं। 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इसका मतलब आप बोलोगे मूवी बड़ी मज़ेदार थी, 3 घंटे का पता ही नहीं चला। उसी तरह से यदि आप कोई गाना सुन रहे हैं और उस गाने में आपको इतना आनंद आ रहा है कि आपको ये होश ही नहीं रहा कि आप हैं नहीं हैं, कहाँ हैं, उस गाने में ही डूब गए हैं, पूरा गाना ही हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो गाना बहुत मज़ेदार है, वो गाना है ना, मनोरंजन का बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए वो उपाय। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के जब कोई प्रेम में आता है तो उस समय भी यही होता है, अपना भान नहीं रहता है बिल्कुल भी। बस यही रहता है कि सामने वाला क्या सोचता है, सामने वाले की इच्छाएं क्या है, सामने वाले की भावनाएं क्या हैं, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, उससे खाने में क्या है, पहनने में क्या पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है। प्रेम में भी यही होता है, प्रेम में भी अपना भान नहीं रहता, प्रेम में भी अपना भान नहीं रहता, सामने वाला ही सब कुछ सर्वोपरि हो जाता है। इसी तरह कोई स्थान भी हो सकता है, हम किसी स्थान पे घूमने गए और वहाँ जाके हम इतने खो गए, इतने लीन हो गए कि अब वहाँ से आने का ही मन नहीं कर रहा है। वहाँ एहसास ही नहीं है, ना समय का पता चल रहा है, ना खुद का पता चल रहा है, लेकिन बहुत ही आनंद आ रहा है वहाँ पे है। तो इन सारे उदाहरणों में मनोरंजन के जितने साधन हैं, इन सब में हमने एक चीज़ नोटिस ये की है कि इन सब के अंदर हम खुद को खो रहे हैं। हम जितना खुद को खोते चले जाएंगे, इसका मतलब उतना आनंद हमें मिलता चला जाएगा, चाहे विषय कोई भी हो। चाहे वो विषय मूवी देखना हो, गाने सुनना हो, किसी फ्रेंड से बात करना हो, किसी डेट पे जाना हो, या किसी प्रियजन के साथ कहीं आउटिंग पे जाना है, कुछ भी विषय कोई भी हो, विषय एक्स वाई जेड कोई भी हो, चाहे वो विषय संसारिक हो चाहे आध्यात्मिक, जहाँ पे हम खुद को खोते चले गए वहाँ पे आनंद आता चला गया। इसका मतलब मैं को खोते चले जाओ, आनंद आता चला जाएगा, मैं को खोते चले जाओ, आनंद आता चला जाएगा। और यही हम प्रेम में भी देखते हैं। जिसको जब कोई प्रेम, साधारण सा मनुष्य भी यदि किसी के प्रेम में पड़ जाता है तो उसको बिना समय का भान रहता है, ना अपना, ना खाना, ना पीना, ना ठिकाना, है ना, वो तो बस खो जाता है।
ऐसी बहुत सारी चीज़ें। किसी के लिए ये जो विषय है खो जाना, किसी का कैरियर भी हो सकता है। कोई अपने कैरियर में इतना खो गया है कि उसे फिर अब दुनिया से मतलब ही नहीं है। कोई पैसे कमाने में इतना खो गया है कि उसकी खुशी ही पैसे कमाने से जुड़ गई है। कोई अध्यात्म में इतना खो गया है कि अब अध्यात्म ही उसके लिए सब कुछ हो गया। कोई गुरु के प्रेम में इतना पड़ गया है कि अब गुरु ही उसके लिए सब कुछ हो गया। कहने का अर्थ यहाँ पे है कि विषय मायने नहीं रखता कि विषय क्या है जिसमें आप अपने आप को खो रहे हैं। मायने रखता है कि आप खो रहे हैं। अब वो खो चाहे किसी जानवर के प्रेम में हो, चाहे इंसान के प्रेम में, चाहे अपने किसी लक्ष्य के लिए आप एकदम पागल हो गए उसे पाने के लिए, वो हो सकता है प्रसिद्धि के लिए, पैसे के लिए, XYZ विषय कोई भी हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है ही नहीं कि वो आध्यात्मिक विषय या संसारी विषय है। महत्वपूर्ण ये है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी उपस्थिति में आपका होना ना होने का भान तक नहीं रहता, आपका होना ना होने के बराबर हो जाता है। और ऐसा और भी बहुत सारे विषय ऐसे हो सकते हैं। सबके जीवन में एक ऐसा विषय जरूर होता है जिसके लिए उसकी खुद की सांसें भी ऐसा लगता है कि ये भी चली जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मनोरंजन का साधन उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य आपके मनोरंजन के साधक अलग अलग होते हैं और मनोरंजन का महत्व ही ये है जीवन में। क्यों सब लोग 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन के बाद आउटिंग पे चले जाते हैं वीकेंड के बाद? क्यों ऐसा होता है कि 4-5 दिन के गैप के बाद में फिर एक बार पार्टी करनी है, दोस्तों से मिलना ही है? वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब अपने खोने का इंतज़ार कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं अपने खोने का। कैसे हम खो जाएं? मूवी में जाएं तो जितना हम अपने आप को खो देंगे हमें एहसास ही नहीं होगा कि हमें उतनी ही मूवी अच्छी है। गाने में, पेंटिंग में, यदि आप पेंटर हो तो आप पेंटिंग करने में इतने खो गए हैं कि आपको कुछ और याद ही नहीं है। तो आपने देखा कि कोई भी विषय हो सकता है। तो किसी ने मेरे से पूछा था ना कि प्रेम को कैसे परमात्मा कहते हैं। एक्चुअल प्रेम को नहीं, हर एक चीज़ ही परमात्मा है। क्यों? क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग हो सकती हैं। किसी को किसी चीज़ में खोने में मज़ा आ रहा है, किसी को किसी में। आप देखिए, देखिए ना कि किसी को नशा करने में बहुत आनंद आता है। वो दिन भर उसे ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद अपने आप को खो देते हैं, उसको उसी में आनंद आ रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं जितना कम होता चला जाता है आनंद उतना ऑटोमेटिकली आता चला जाता है। और हम ये भी नहीं कह रहे आता चला जाता है, आनंद तो पहले से ही है। उसके ऊपर जो एक ये लेयर चढ़ी हुई थी हमारी अज्ञानता की, ये हमें ऐसा लगता है कि हम दुखी हैं। हमारा स्वभाव ही है आनंद, शांति हमारा स्वभाव ही है ये। तो मनोरंजन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा है। यदि आप कितना भी कार्य कर रहे हैं और आपके मनोरंजन के साधन वैसे ही हैं जैसे जिससे कि आप ज़्यादा रिफ्रेश फील करते हैं, जिससे कि आप अपने आप को ज़्यादा खो पाते हैं, तो वही आपके लिए सबसे अच्छा साधन है। किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए प्रवचन सुनना, किसी के लिए भजन कीर्तन करना, किसी के लिए मार्केट में जाना, किसी के लिए शॉपिंग करना, किसी के लिए रेस्टोरेंट में खाना, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए नाचना, गाना, बजाना, अलग अलग हो सकता है। आप ये देखिए कि आपका मनोरंजन का क्या साधन है जिससे आप अपने आप को खो देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है जब मैं प्रश्नों के उत्तर देती हूं। उस समय मैं वास्तव में यही खो जाती हूं कि यहाँ पे कोई उत्तर देने वाला भी है, सिर्फ उत्तर ही रह जाते हैं, उत्तर ही हो जाता है, मतलब एक क्रिया ही बचती है। ये बात तो मैंने पहले भी बताई है एक वीडियो में कि दृश्य और दृष्टा दोनों ही खो जाते हैं, बस दृष्टि बचती है। अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों ही खो जाते हैं, बस अनुभव क्रिया बचती है। तो इसीलिए ये जो विषय है मनोरंजन का, ये विषय संसारी व्यक्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए भी। और मनोरंजन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मनोरंजन से हम खुद को खो रहे हैं। अच्छा, जो संसारी हैं उन्हें लगता है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि खुद को खोने से आनंद मिल रहा है, भूल जाने से खुद को आनंद मिल रहा है। चाहे नशे से भूल रहे हैं, चाहे किसी चीज़ में डूब के भूल रहे हैं, लेकिन खुद को खोने में आनंद मिल रहा है। तो वो इसे मनोरंजन का नाम देते हैं और फिर वो मनोरंजन के साधन और नए 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 ढूंढते रहते हैं। अध्यात्म में खुद को खोने का कि अहंकार को गलाओ, नेति नेति विधि को अपनाओ, भजन कीर्तन में मन लगाओ, सत्संगों में बैठो, गुरु वचन सुनो, ये करो वे करो, ये सब खुद को खोने का ही उपाय है। तो चाहे वो विषय आध्यात्मिक है, चाहे वो संसारी है, जिस विषय में आप खो रहे हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस दुनिया के सभी विषय हमें मैं के उस पार ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो विषय आध्यात्मिक हो, संसारी विषय भी हो सकते हैं। और कोई भी विषय XYZ जिसमें आप अपने आप को
खोते चले जाते हैं। इसीलिए एक किताब भी निकली थी, संभोग से समाधि, है ना, इस पे कितना बवाल हुआ था। लेकिन उसका क्रश जो है वो यही है, मैं को खोना, मैं को खोना। चाहे कुछ क्षण के लिए ही खो रहे हैं, लेकिन वहाँ मैं नहीं है, वही आनंद है, वही शांति है। आप देखिए आपको किस किस चीज़ में आनंद आता है, किस किस चीज़ में आपको शांति का अनुभव होता है आपको। और मैं को खोने के आपके पास और कौन कौन से साधन हैं मनोरंजन के, हमें ये भी बताइएगा। तो मैं आशा करती हूँ अब आपको समझ में आया होगा कि मैं के पार जाना, मैं को खोना, और जहाँ मैं नहीं है वहाँ पे आनंद ही है। अब आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा हम तो रोज़ ही ये कर रहे हैं, रोज़ ही तो अपने आप को खो रहे हैं। और जिसके पास मनोरंजन के साधन नहीं हैं उसके लिए प्रकृति ने नींद बनाई हुई है कि आप दिन भर कितना भी कुछ भी करते रहें, 7 से 8 घंटे प्राकृतिक रूप से आपको नींद तो आनी है, खुद को खो ही दोगे। और जितनी देर आप नींद में रहे उतनी देर आपने अपने मैं को खो दिया, अहंकार को खो दिया। इसीलिए नींद का बहुत महत्व भी है। आपने देखा है कि डॉक्टर जब दवाई देते हैं तो सबसे पहले